Hello students, I am Vikrant Bhardwaj, your physics tutor and welcome to all on my YouTube channel. आज बेटा हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिज्म एंड मैटर में क्यूरी लॉ इन मैग्नेटिज्म। सिंपल टॉपिक है बेटा, बिल्कुल इजी, कंसंट्रेशन के साथ देखिए, विद इन 5 मिनट्स आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं जो डेफिनेशन है उसको ध्यान से सुनिए, क्या लिखना है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ ए मैग्नेटिक मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल। तो क्या डेफिनेशन लिखेंगे बेटा आप, क्यूरी लॉ इन मैग्नेटिज्म। इट स्टेट्स दैट intensity of magnetization of a magnetic material is directly proportional to magnetic field induction and inversely proportional to temperature of the material. Combining these factors, तो क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी था और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। वी नो डैट बी किसके इक्वल होता है बेटा, म्यू नॉट एन आई कह लीजिए आप, ठीक है। मटेरियल की बात कर रहे हैं तो म्यू एन आई कह लीजिए, और एन आई क्या होता है, एच। तो कहने का मतलब क्या है, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच। तो यहाँ पे ये इक्वेशन बन जाएगी, आई इज प्रोपोर्शनल टू बी के प्लेस पे एच अपॉन टी। H को मैं इधर लेके आया डिवाइड में, I अपॉन एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और ये जो टर्म है बेटा I अपॉन एच, रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटाइजिंग फोर्स, दिस इज इक्वल टू मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल चाई। तो इसके प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, चाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t। चाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t और चाई इज इक्वल टू c/t। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट क्या है, c इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ऑल्सो नोन एज, वेयर c इज ऑल्सो नोन एज क्यूरी कांस्टेंट। क्या है, क्यूरी कांस्टेंट। एंड t क्या है बेटा, टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल। तो यहाँ पे बेटा ये जो हमने डेरिवेशन किया क्यूरी लॉ, इसको आप डिफाइन करेंगे अपने वर्ड्स में, स्टेट कैसे करना है फिर से सुन लीजिए डेफिनेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल। इसके बाद सिंपल सा डेरिवेशन। अब इसके 2-3 पॉइंट्स आप समझिए अच्छे से। तो एक्चुअल में क्या हुआ बेटा, टेम्परेचर बढ़ने से मैग्नेटाइजेशन का क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ने से इंटेंसिटी, ये दोनों क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये जो मैग्नेटाइजेशन है ये डिक्रीज करता है, मैग्नेटाइजेशन क्या करता है, डिक्रीज करता है। जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है डिक्रीज, टेम्परेचर बढ़ रहा है, मैग्नेटाइजेशन डिक्रीज हो रहा है। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इंक्रीज, तो एक ऐसा टेम्परेचर आएगा बेटा जिस पे जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएंगे। द टेम्परेचर एट विच ferromagnetic material is converting into paramagnetic material। फिर से देखिए बेटा, टेम्परेचर बढ़ने से मैग्नेटाइजेशन कम होगा, डिक्रीज होगा। अगर हम कॉन्टिन्यूसली टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो उससे क्या होगा, जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल में ट्रांसफ़र हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब ये डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक क्या है सब्सटेंस,
इसके लिए आप प्रीवियस लेक्चर में जाइए और इसको डिटेल में स्टडी कीजिए। एक्चुअल में तो क्या है बेटा, जो फेरोमैग्नेटिक है वो भी मैग्नेटिक मटेरियल है और पैरामैग्नेटिक भी मैग्नेटिक मटेरियल है। फिर डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, डिग्री ऑफ मैग्नेटाइजेशन में। ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ये इसके कंपैरिजन में वीक होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ इनकी क्यूरी टेम्परेचर की यूज़ कहाँ पे है, तो मान लीजिए ये हमने मटेरियल कंसीडर किया और ये हमारा क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर अब सिंपल वर्ड्स में आप ये कह सकते हैं, इट इज़ दैट टेम्परेचर एट विच फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस मटेरियल कन्वर्टिंग इनटू पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। तो जो कोबाल्ट का लेंगे बेटा, कोबाल्ट सिंबल CO नियर अबाउट 1394, कितना है 1394, 1394। और जो आयरन है Fe, आयरन Fe नियर अबाउट 1000 के करीब है, अप्रॉक्सीमेट 1043। तो अब इसका क्या यूज़ है बेटा, अगर हमें बहुत हाई टेम्परेचर पे वर्क करना है, मान लीजिए 800 900 पे वर्क करना है, तो हम इनमें से यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि ये अपनी प्रॉपर्टीज़ को क्या करेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को रिटेन करेंगे। मान लो आपने ये यूज़ किया आयरन और कितने टेम्परेचर पे, 1300 पे यूज़ किया, तो ये तो 1043 पे ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, कन्वर्ट हो जाएगा ना 1043 पे। ये जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट क्यूरी लाइन मैग्नेटिज्म। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंजॉय योरसेल्फ।